एवरीवन, मैं अंकिता अपने बिन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगी। मेरा आज यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से जनरेट हुआ, क्या होता है, इसके यूज क्या हैं, ये आज के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस। साइंस क्या है? साइंस हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में अध्ययन करना और उनकी खोज करना, वही साइंस कहलाता है। जैसे पृथ्वी का घूमना, मून का निकलना, सन का निकलना, लाइट का जलना, ये सभी क्या है? साइंस के अंडर आता है। अब साइंस को भी हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेनली साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड होता है हमारा बायोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे मेनली वो कौन से साइंस की स्टडी करेंगे? फिजिक्स की। ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम जिस पार्ट की स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिंदी में बोलते हैं इसे विद्युत चुंबकीय। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट यानी कि चुंबक। इन दोनों वर्ड्स को मिला के क्या बनता है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। तो देखिए कैटेगरी इलेक्ट्रिकल और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी कंडक्टिंग वायर से फ्लो करना और उस फ्लो के अध्ययन करना, उस फ्लो के बारे में क्या करना? हमें स्टडी करना। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम फ्लो की स्टडी ना करके क्या करते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्टडी करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की इम्पोर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंसेस क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं। अगले वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है एंड इलेक्ट्रिकल की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद एमिशन, बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक ये फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट हो रहे हैं, एमिट मतलब निकल रहे हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी सिस्टम पर, ये जो हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ गए? दोबारा से बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, ठीक है, और वो किस तरह से निकल रहे हैं, इस सभी का जो अध्ययन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रिकल क्या है? टू स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिकल में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। किसी भी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसकी जो स्टडी करते हैं
उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। अब हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे दोनों में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल के डिफरेंस मैंने इधर लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ये डिफरेंस लिखे हैं। वन बाई वन मैं इनको समझाऊंगी क्या होते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मेनली एसी ऑपरेटेड। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो किससे ऑपरेट होता है, किससे चलती है सारी डिवाइस, बिजली से। वो कौन सा फॉर्म होता है, एसी फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं मेनली किस पर चलती हैं, एसी पर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कैन नॉट कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ठीक है, वायर के अंदर अगर फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कंडक्टर की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल में क्या करते हैं हम, कंडक्टर की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, कंडक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो हम इलेक्ट्रिकल में मेनली जो यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, चेंज अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एसी सप्लाई हमारे घर आ रही है, वो क्या करेगी, दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे लाइट जल रही है, वो क्या है, लाइट एनर्जी। ठीक है, पंखा चल रहा है, इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास माइक्रो ओवन है, ओवन में हम क्या करते हैं, खाना गर्म करते हैं, यानी कि वो क्या है, हीट एनर्जी। या फिर हमारी जो हीटर होते हैं, हीटर भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, हीट एनर्जी का। तो क्या करती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर कंजप्शन के बारे में। पावर कंजप्शन का मतलब है कि पावर कौन ज्यादा लेता है। तो पावर कंजप्शन ज्यादा होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होते हैं उनमें पावर कंजप्शन इज मोर। उसके बाद है कंपोनेंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल में जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में। तो सर्किट्स में हमारा क्या लगा होगा, रजिस्टर लगा होगा, ठीक है, कैपेसिटर लगे होंगे, बैटरी लगी होगी, स्विच लगे होंगे। तो हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, स्विच, ये क्या है, कंपोनेंट हैं कौन से, इलेक्ट्रिकल के। उसके बाद क्या है, डिवाइस। अब सोच रहे हो कि डिवाइस और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है। तो कंपोनेंट क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के एक डिवाइस बनती है, उसे बोलते हैं हम डिवाइस। डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम डिवाइस बोलते हैं। जैसे डिवाइस कौन सी होती है, मोटर, रेफ्रिजरेटर, एसी। ठीक है, क्या होता है डिवाइस, मोटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी। अब हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, मेनली ऑपरेटेड ऑन डीसी। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनके लिए बहुत कम करंट चाहिए होती है, और जो ये ऑपरेट होते हैं वो डीसी वैल्यू करंट होती है उस पर ऑपरेट होते हैं। उसके बाद क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कंट्रोल। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं डिवाइस के अंदर से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर यूज। ठीक है, यानी कि अपने अनुसार, हमारी सर्किट की क्वालिटी के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। देखिए इधर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिकल में हम क्या यूज कर रहे थे, कंडक्टिंग मटेरियल, ये बेसिक डिफरेंस है। इधर हम कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे थे, इधर हम कर रहे हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, कंडक्टर प्लस इंसुलेटर का कॉम्बिनेशन होता है हमारा अर्धचालक। तो अर्धचालक मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है, समझ गए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो करंट जो फ्लो हो रही है हमारे सर्किट से, मान लो हमारे घर में एसी लगी है, तो एसी का क्या करते हैं, एक
फिक्स होने के बाद टेम्परेचर वो ऑटो कट हो जाता है, यानी कि उसको पता है कि मुझे कब कट होना है। और अगर वो ज़्यादा गर्म हो रहा है तो फिर उसको फिर ठंडा करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोबारा से वो क्या करेगा, अपने उसको लेवल को बढ़ाएगा। तो इसे कहेंगे हम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। उसके बाद है लेस पावर कंजप्शन। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस होती हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए होती है, पावर कम चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हैं? तो देखो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं वो ट्रांजिस्टर, ठीक है, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड्स, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगी उनके सिंबल्स के बारे में और सारे कंपोनेंट्स के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिवाइस, कंपोनेंट और डिवाइस की डेफिनेशन तो बताई थी पहले, कंपोनेंट क्या होते हैं, डिवाइस क्या होती है। तो डिवाइस कौन कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में लगी है टीवी, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लैपटॉप, फोन, ठीक है, ये सब क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अब हम इसके बाद जो स्टडी करेंगे वो करेंगे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। एक्टिव पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? तो देखिए अब हम स्टडी करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि क्या करना है, हम इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ेंगे, एक सर्किट होगा, ठीक है, सर्किट की स्टडी करेंगे, वायरिंग की स्टडी करेंगे। तो सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज करे गए उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, तभी तो एक सर्किट बनेगा। तो सर्किट, ये बेसिक सर्किट यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, CHNL सब में यूज होते हैं ये, ठीक है। तो हम बेसिक कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे वन बाई वन। अभी सिर्फ यहाँ पे हम सिंबल और उसके नाम को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जैसे मैंने माना सपोज कि रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करनी है, तो कंपोनेंट बाई कंपोनेंट हम सारे को डिटेल करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन अभी क्या करेंगे, इसको सिर्फ इनके कंपोनेंट्स के नेम ऑफ द कंपोनेंट एंड उसका सिंबल क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखो पहले क्या लिखा है, ये नेम ऑफ सिंबल और सिंबल्स, यानी कि जैसे तुम्हारा नाम लिखा है कहीं पे और उसके आगे उसका तुम्हारा फोटो लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या है कि सिंबल है, उसका नाम क्या होता है और वो कैसा होता है, यानी कि उसका फोटो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे बनता है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ये घुमाते हुए ये रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिंबल है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, प्लेट्स में क्या करते हैं, वो ऐसे छोटी और बड़ी प्लेट बना देते हैं। वो नहीं बनाना, हमें कैसे बनाना है, प्लेट्स की जो लेंथ है उसको सेम रखना है, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट नेगेटिव। उसके बाद है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, एक कॉइल होती है, यानी कि क्या बना हुआ है, ये कॉइल बनी हुई है। उसके नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर सबने देखा ही होगा, घरों के बाहर लगे रहते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर तीन तरीके होते हैं, 3 या 4 तरीके के होते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले होता है सिंपल ट्रांसफॉर्मर, यानी कि दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो कॉइल्स के नंबर्स हैं वो सेम है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया है। आगे जब ट्रांसफॉर्मर की डिटेल बताएंगे तब हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर बताएंगे, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बल्ब। बल्ब भी देखा है, बल्ब का सिंबल है ये, ठीक है। स्विच, घर में स्विच लगे रहते हैं, स्विच कैसे डिनोट किया जाता है, इस सिंबल से। फ्यूज, फ्यूज देखिए ये सिंबल होता है फ्यूज का। फ्यूज हर जगह यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, करंट जब हाई करंट फ्लो करती है किसी भी सर्किट में तो क्या करते हैं, अपने आप को ब्रेक कर देते हैं। तो क्या एक रेगुलर सर्किट नहीं बन पाता, कनेक्शन कंप्लीट नहीं होते, इसलिए क्या होता है, हमारी सर्किट क्या हो जाता है, करंट से कट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूज। उसके बाद है ग्राउंड। ग्राउंड मतलब अर्थिंग, देखिए उसका सिंबल होता है ये। नेक्स्ट है तुम्हारा डायोड। बेटा ये जो सिंबल है फर्स्ट से लेके ये सारे सिंबल क्या हैं, पैसिव कंपोनेंट है ये,
कौन से? पैसिव कंपोनेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंबल डायोड। डायोड में एक पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव सिंबल। देखो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये वाला देखिए डायोड। उसके बाद है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। एनपीएन में जो एरो है, देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया है एनपीएन। एरो का मैंने किधर निकाला है? बाहर की तरफ। यानी कि जो बाहर की तरफ एरो की डायरेक्शन है ये क्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या है? बेस है। तीन इसमें टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। यानी कि एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेस से जो करंट है वो किधर की तरफ फ्लो हो रही है? बाहर की तरफ जा रही है। जब ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ करंट जाएगी तो वो ट्रांजिस्टर जो होगा वो कौन सा होगा? एनपीएन। ठीक है। दूसरा ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी। ठीक है। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यानी तीन प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एमीटर से करंट अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि बेस की तरफ जा रही है। तो ये जिसमें करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, बेस की तरफ है, वो ट्रांजिस्टर होता है, उसे बोलते हैं हम पीएनपी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एससीआर। एससीआर की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सब डिटेल में बताऊंगी आगे मैं तुम्हें, नाम पूरा देख लो। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर देखिए डायोड की तरह बना है, लेकिन इसमें क्या एक एक्स्ट्रा गेट लगा होता है। अब इधर लिखा है मैंने एनोड, इधर लिखा है कैथोड। एनोड का मतलब हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड का मतलब क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखा होगा एनोड कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। कहीं पे भी एनोड लिखा है इसका मतलब है पॉजिटिव, कहीं कैथोड लिखा है उसका मतलब है नेगेटिव। नेक्स्ट है डायक। ये एससीआर फैमिली का सेकंड कंपोनेंट है, इसका नाम है डायक। ये सारी करंट कंट्रोल यानी कि कंट्रोलिंग के लिए यूज होने वाली डिवाइस है ये एससीआर, डायक। ये तो देखिए डायक क्या है? दो टर्मिनल होते हैं डायक के, MT1 MT2। ठीक है। डायक के टर्मिनल के नाम पूछता है कि डायक में कितने टर्मिनल होते हैं और उनके नाम क्या है। उसके बाद है बैटरी। बैटरी का सिंबल ये है, देखिए बैटरी का सिंबल और हमारा कैपेसिटर का सिंबल और सेल का सिंबल सिमिलर होते हैं, थोड़ा थोड़ा सेम दिखाई देता है, लेकिन क्या है? डिफरेंस है प्लेट का। देखिए जो कैपेसिटर का सिंबल होता है उसमें प्लेट क्या है? दोनों प्लेट बराबर होती हैं। लेकिन हमारा बैटरी का सिंबल जो होता है, बैटरी होती है कनेक्शन ऑफ सेल, कनेक्शन ऑफ मेनी सेल्स। तो ये क्या है? सेल के सिंबल बनाए हैं अंदर, और देखो ये जोड़ा है हमने, क्या किया? एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? सेल। सेल में एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी होती है, वो है सेल। उसके बाद है हमारे घर में बेल लगी होती है। ठीक है। बेल का सिंबल है। उसके बाद बजर। बजर यानी कि कोई इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं, बजर का बीप करता है ये क्या है? मोटर। कहीं पे भी सर्कल के अंदर M लिखा है उसका मतलब मोटर, और कहीं सर्कल के अंदर G लिखा है उसका मतलब होता है जनरेटर। अब हम आगे 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रजिस्टर क्या होता है, और सर्किट में कैसे इसको जोड़ा जाता है, इसकी कलर कोडिंग, इस पे कलर बैंड होते हैं, उन कलर बैंड्स को देख के हम कैसे पता करते हैं कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सारी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल बिना अकेडमी पे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस चैनल को।